नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट हाउ टू क्वालिफाई पीजीटी फिज़िक्स एग्ज़ाम। ठीक है बच्चों, अगर आपको पीजीटी फिज़िक्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो ये स्टेप्स आप फॉलो करिए, आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप जब पेपर आएगा आपके पास तो आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करिए। कोई भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन मत करिएगा, सबसे पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कोई भी सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन आपको दिखता है उसे छोड़ दीजिए। ऐसे करके आप 20% पेपर आप कर लोगे। 20% मेमोरी बेस्ड होता है। फिर दूसरे लेवल पर आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, यहाँ पर अब आपको एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लेना होता है, और ये इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आपको यहाँ पर उन टॉपिक्स को सबसे पहले पकड़ना है जिन टॉपिक्स में आपकी पकड़ बहुत मजबूत है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले भाई मैकेनिक्स के ही क्वेश्चन करो। ठीक है, अगर आपने पेपर आपके हाथ में आया, पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का है, छोड़ दो। भले आपसे से लगता है कि बन जाएगा, छोड़ दो। क्योंकि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी अच्छा प्रिपेयर्ड नहीं है तो छोड़ दो उसे, क्योंकि हो सकता है आप सॉल्व करो और बीच में अटक जाओ तो आपका टाइम भी वेस्ट, और क्वेश्चन भी गया, और नंबर भी गया, और टाइम भी वेस्ट। तो जो आपने टॉपिक्स डिटेल में और डीप में पढ़े हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट राउंड में करना है। तो मान लीजिए कि मैकेनिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स, और क्या तैयार है, मान लिए अपन लोग थर्मो। मान लें इतना टॉपिक आपका डिटेल में तैयार किया, तो आप इन्हीं इन्हीं के क्वेश्चन करिए सबसे पहले। इन्हीं इन्हीं के क्वेश्चन कर, मैकेनिक्स का बहुत बड़ा वेटेज होता है, ठीक है, पीजीटी में। तो इतना करने में ही आप क्या करोगे, 40% का पेपर आप तो कर लोगे। ठीक है, अब बाकी बचे टॉपिक्स, तो अब उन टॉपिक्स को करो जो अब आपकी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं, क्योंकि अब आपको मालूम है कि जितना बनता था आपने कर लिया। ठीक है, अब जो पार्ट आपसे नहीं आता या आपसे आता है बट आप उसमें बहुत एक्सपर्ट नहीं हो, उनको करो। तो एग्ज़ाम में सबसे पहला स्टेप होता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर देना। फिर जो टॉपिक्स आपसे बहुत अच्छे से आते हैं उनको करो। बच्चे एग्ज़ाम में क्या गलती करते हैं कि उनके पास क्वेश्चन पेपर आया, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चा पहले क्वेश्चन में आया, पता चला ये न्यूक्लियर का क्वेश्चन है, न्यूक्लियर टॉपिक ज़्यादा पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व किया ना, क्वेश्चन पूरा हो पाया और टाइम भी वेस्ट हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आया, ये आ गया एटॉमिक से, एटॉमिक पूरा प्रिपेयर्ड नहीं है, वो भी गया। ऐसे करते करते पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और जब क्वेश्चन नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, टाइम भी जाता है, क्वेश्चन भी जाता है। तो ये गलती ना करें। इनफैक्ट जब आप आए तो ये क्वेश्चन आपके टॉपिक से नहीं थे, क्लासिकल मैकेनिक्स आपने पढ़ा हुआ था, इसका क्वेश्चन आपने टकराया, इसका कर लो। ठीक है, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आया, उसका कर लो। तो जो जो क्वेश्चंस टॉपिक्स आपके डिटेल में पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। अब दूसरी बात ये समझ लो कि पढ़ना कैसे है। तो बच्चों, आपको सबसे पहले तो देखो, ओवरऑल फिजिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना, ओवरऑल फिजिक्स, जो क्योंकि 12th की फिजिक्स कोई बहुत हार्ड फिजिक्स तो होती नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको ना, आप जो भी टॉपिक तैयार करते हो उसको बहुत अच्छे से तैयार करो, मतलब उसकी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए कि हम थर्मो की बात करते हैं। ठीक है, तो थर्मो की सबसे पहले तो आपको थ्योरी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसके फॉर्मूलेस पूरे याद होने चाहिए, और इसके ना क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से आएंगे बच्चों, आप नीट की बुक उठा लो, नीट फिजिक्स। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उन्हें कर लो। ठीक है, आईआईटी की बुक उठा लो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आईआईटी मेंस के, उन्हें कर लो। ठीक है, डीसी पांडे सर की बुक उठा लो, उससे पढ़ लो। तो आप अपनी 11th क्लास की बुक उठा लो, उससे पढ़ लो। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस भी टॉपिक से को आप पकड़ रहे हो उसकी थ्योरी फॉर्मूले पढ़ने के बाद उस टॉपिक से कम आपको 50 से 100 क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, चलो ज़्यादा नहीं कर पाओगे तो मैं लिख देता हूँ 50 to 60 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से करना चाहिए। जैसे आप थर्मो आपने
पढ़ लिया ना, तो थर्मो की कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको होने चाहिए। वैसे तो 100 क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है, बट आप 50 से 60 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है, उससे कर सकते हो, ठीक है। तो 50 से 60 क्वेश्चन करो। इसी तरह से जब आप क्या कर रहे हो, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, तो ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, इससे 100 क्वेश्चन कर लो, रिफ्लेक्शन के 50, रिफ्रैक्शन के 50, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है ना, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तभी आपसे एग्ज़ाम में बनता है। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपने पेन पेपर में घर पर नहीं की, तो एग्ज़ाम में नहीं करोगे। तीसरा पॉइंट है एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए कि एग्ज़ाम के पहले आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट से हमें वो मिस्टेक्स पता चलती हैं जो हम एग्ज़ाम में करने वाले होते हैं, बट वो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने मॉक टेस्ट दे दिया। जैसे क्या पढ़ना था, कितना पढ़ना था, कैसे पेपर अटैम्प्ट करना था, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, कौन सी हम गलतियां कर रहे थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट से पता चल जाती हैं, है ना। मैंने भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं अपने ऐप पर, एक्सपर्ट फिजिक्स ऐप पर, एक्सपर्ट फिजिक्स की वेबसाइट पर, और भी बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं। फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इन्हें करो। प्रीवियस ईयर पेपर्स करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यूथ कंपटीशन टाइम की बुक में मिल जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है, उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, सॉल्यूशन बहुत अच्छे नहीं है, बट क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बच्चों, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका पीजीटी फिजिक्स निकल जाएगा, ठीक है। और इन चीज़ों का ध्यान रखना, मॉक टेस्ट देते रहना, ठीक है। टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ो, ढेर सारे, जिस टॉपिक को पढ़ते हो उसके खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उस प्रॉपर अप्रोच में पढ़ो, और हर एक क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस, किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो बच्चों, यही वो सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।